नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आसान भाषा में के इस एपिसोड की शुरुआत मैं 3 खबरों से करूंगी। पहली खबर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच का बॉर्डर। 16 जून 2020 को बहुत बुरी खबर आई। दूसरी खबर थोड़ी पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। तीसरी खबर वो खबर है जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। खबर यह है कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम NCRTC कहेंगे अब, ने पिछले साल नवंबर में निविदाएं यानी बिडिंग मांगी थी दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए। RRTS का फुल फॉर्म रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब दिल्ली से मेरठ के बीच रेल और मेट्रो चलाकर दोनों के बीच की यात्रा सुगम करना। इसकी डेडलाइन है साल 2024। तो इसी RRTS कॉरिडोर के लिए दिल्ली के न्यू अशोक नगर से लेकर साहिबाबाद के बीच एक सुरंग खोदी जानी है, 5.6 किलोमीटर लंबी। और RRTS को मैनेज करने वाली संस्था NCRTC ने इसी खुदाई के लिए टेंडर मांगे थे। बहुत सी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने ये टेंडर भरे। L&T और टाटा प्रोजेक्ट्स ने भी ये खुदाई क्रमशः 1170 करोड़ और 1346 करोड़ में कर देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन टेंडर मिला किसको? शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड को, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STEC। क्यों? क्योंकि उसने सबसे कम रुपए मांगे थे, 1126 करोड़ रुपए। बिडिंग के दौरान क्या देखा जाता है? 2 स्टेप होते हैं। टेक्निकल बिड, इसमें बिडिंग में भाग लेने वाली कंपनियों के टेक्निकल पहलू को देखा जाता है कि कौन कौन से बिडर अच्छा काम करके देंगे। दूसरा होता है फाइनेंशियल बिड। जो कंपनियां टेक्निकल बिड में क्वालिफाई कर जाती हैं उनके टेंडर्स में देखा जाता है कि सबसे कम बोली किसने लगाई है। इसमें STEC बाजी मार ले गई। तो दिक्कत क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, STEC एक चाइनीज कंपनी है और हमारी पहली और दूसरी खबर के साथ इस तथ्य को जोड़कर देखें तो कई लोग और संस्थाएं इससे नाराज हो सकती हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने नरेंद्र मोदी से डिमांड की है कि अगर उनकी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो वो STEC की इस बिड को कैंसिल कर दे। और अब खबर आ रही है, गलवान क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद सरकार RRTS प्रोजेक्ट के उस हिस्से को स्टडी कर रही है जिसमें STEC ने सबसे कम की बोली लगाई है। कहा जा रहा है कि सरकार इस पूरी बिडिंग को रद्द कर सकती है और साथ ही सरकार उन नियमों को भी स्टडी करेगी जिनके चलते ऐसी बिडिंग में अनुभवी चाइनीज कंपनियों को घरेलू कंपनियों की तुलना में एडवांटेज मिल जाता है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या बिड कैंसिल की जा सकती है? अगर ये बिड भारत सरकार और देसी कंपनियों के बीच होती तो भी बिडिंग कैंसिल करना आसान नहीं होता, लेकिन उस स्थिति में कम से कम सारी चीज़ें घरेलू कोर्ट में सुलझती। अब चूंकि इस वाले केस में न केवल एक विदेशी कंपनी इन्वॉल्व है बल्कि सबसे कम बोली लगाकर वो सबसे मजबूत दावेदार भी है। इस स्थिति में यही प्रश्न आ जाता है कि निविदा या बिडिंग के रूल्स क्या कहते हैं। इस मामले में हमने इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमन तिवारी से बात की। उन्होंने बताया, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब सरकार किसी भी चीज़ के लिए निविदाएं मंगवाती है तो कई ऑब्लिगेशन उसकी भी होती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे या विड्रॉ करेंगे तो उसकी कंपनसेशन उन्हें कंपनी को देनी पड़ेगी। मतलब इस स्थिति में NCRTC को पैसे देने पड़ेंगे, STEC या सभी बिडिंग करने वाली कंपनियों को। और यहाँ पर देसी या विदेशी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही चूंकि ये ग्लोबल कंपनियाँ ग्लोबल प्रोसीजर से बिड करती हैं, इससे जुड़े इंटरनेशनल कानून हैं। अंशुमन बताते हैं, हाल फिलहाल में जो हमने बड़े इंटरनेशनल कैंसिलेशंस देखे हैं बिडिंग के, वो टेलीकम्युनिकेशन में देखे हैं। 2G स्कैम के चलते MTS जैसी ग्लोबल कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल हो गए थे। फिर वो कंपनियां कोर्ट गई, फिर इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला गया और फिर उन्होंने इंडिया से कंपनसेशन लिया था। सोचिए, बेस्ट केस सिनेरियो, अगर ये कंपनियां कोर्ट ना भी जाएं तो भी देश की साख गिरेगी। यूं जिस कंपनसेशन की बात अंशुमन ने बताई, वो चाहे तो इंडिया दादागिरी दिखाकर नहीं भी दे सकता था, लेकिन गुडविल का क्या? गुडविल जिसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। राज सिंघानिया एक पान की दुकान चलाते हैं। वहां से एक दिन आपने पान खाया और पैसे उधार कर लिए। एक पान की ही बात थी, राज सिंघानिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन गए और वो पैसे वापस कर दिए। फिर कुछ दिनों बाद एक पान और 2 मेंटोस उधार लिए। कुछ दिनों बाद अपने वो पैसे भी उन्होंने वापस कर दिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 10-10 दिन या कभी कभी पूरे महीने का हिसाब एक साथ कर रहे हैं। लेकिन क्या पहले ही दिन से आप ऐसा कर सकते थे? नहीं।
तो आपने राजसिंगानिया पान भंडार के साथ अपनी उधार लेने की क्षमता बढ़ाई, विश्वास बढ़ाया या गुडविल बढ़ाई। आप ये बढ़ा तो धीरे धीरे ही सकते हैं, लेकिन घट एक दिन में जाती है। सोचिए अगर आप पहले ही पान का उधार राजसिंघानिया को नहीं चुकाया होता, बस ऐसा ही डिफॉल्ट करने में, कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने में भी होता है। इंडिया चाइना ट्रेड में भारत के पास क्या विकल्प है? अंशुमन ने बताया अभी सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई है पिछले 4 या 5 सालों में कि उसकी चाइना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी क्या एग्जैक्टली। 2-3 साल से लगातार चाइना बॉयकॉट या चाइना का विरोध भी चल रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट भी लगातार इंडिया में आ रहा है। इंडिया के सारे स्टार्टअप चाइना फंडेड हैं। इंडिया के ई कॉमर्स में ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ पिछले 1 साल में इंडियन स्टार्टअप में चाइना का इन्वेस्टमेंट 54 गुना हो गया है। इतना पैसा स्टार्टअप में आ गया है, वो सारे स्टार्टअप सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें चाइना का पैसा लगा था, हम नहीं रोक पाए। चाइना ने डीपली पेनिट्रेट किया है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये दिखाना, पाखंड करना, चाइना बॉयकॉट करना, इन सब का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी चाइना के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। सरकार ने इंडिया में चाइनीज कंपनियों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए कैश मदद की है, सीधा स्कीम बनाकर, फिर सब्सिडी दी है। तो ये थोड़ी हो सकता है कि आप एक हाथ में चाइनीज ब्रांड का मोबाइल ले आइए और दूसरे हाथ से नारा लगाइए कि नहीं साहब यहाँ पर पैसा मत लगाइए, और ये 4-5 साल से लगातार चल रहा है। यूं न लीगली न लॉजिकली भारत इस बिड को कैंसिल करना चाहेगा। अंशुमन इस बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है नहीं। जब अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई करनी थी, जब ट्रंप ने मांगी थी अप्रैल में, तो क्या हुआ था? इंडियन कंपनी तत्काल चाइना गई थी रॉ मटेरियल लेने के लिए। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बैलेंस है, जो ग्लोबल सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप में चाइना के रोल को आप नकार नहीं सकते। चाइना जो कॉस्ट एडवांटेज दे रहा है, उसे तो अमेरिका भी डिनाई नहीं कर सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो डिस्प्यूट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनके बीच में सरकार को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे देश की सुरक्षा भी बनी रहे और इकोनॉमी भी क्रैक ना कर जाए, और ये रास्ता पॉलिसी लेवल पर ही तय किया जा सकता है। तो बॉयकॉट चाइना का नारा आप जिस फ़ोन से ट्विटर पर टाइप कर रहे हैं, मुमकिन है वो चाइनीज़ हो। LAC पर हमने जवान खोए हैं, उसका गम हम सबको है। हम दुख जताएं, मगर जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ओपिनियन की बात आती है तो पहले हम पढ़ाई करें और हर पहलू समझें। कहाँ समझें? आसान भाषा में, लल्लन टॉप पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।